पहले क्या होता है, घंटी बजाई जाती है। घंटी के साथ में कुत्ते को खाना परसा जाता है, यानी खाना दिया जाता है। खाने को देखकर कुत्ता जो अनुक्रिया करता है, यानी कुत्ता जो रिएक्शन करता है, यानी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, सीटेट पेडागॉजी से संबंधित पावलोव का कुत्तों पे प्रयोग, यह टॉपिक लिया गया है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है पावलोव का कुत्तों पर प्रयोग, यानी पावलोव के प्रयोग के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पावलोव निवासी थे। पावलोव कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे। पावलोव ने अपना प्रयोग किया था, किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। आइए डिटेल पढ़ते हैं। पावलोव ने यह प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। सबसे पहले उन्होंने ध्वनि रहित कक्ष बनवाया। पावलोव के प्रयोग का उद्देश्य क्या था? पाचन क्रिया का अध्ययनरत करना, यानी पाचन क्रिया का अध्ययन करना। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पे किया था। इस प्रयोग का उद्देश्य क्या था? पाचन क्रिया का अध्ययन करना। पावलोव ने ऑपरेशन कर लार ग्रंथि का संबंध ट्यूब द्वारा कांच की बोतल में कर दिया। इस प्रयोग में कुत्ते को घंटी बजाने के साथ खाना दिया जाता था। इस प्रयोग में यह था कि कुत्ता जो था, जैसे ही घंटी बजती थी उसे खाना दिया जाता था। खाना देखकर कुत्ते के मुंह से लार आ जाती थी। घंटी बजती थी, कुत्ते को खाना दिया जाता था। खाना देखकर कुत्ते के मुंह से लार आ जाती थी। कई बार यही प्रक्रिया दोहराई जा रही थी। कई बार यही प्रक्रिया दोहराई जाती रही, यानी यह प्रक्रिया कई बार दोहराई गई। पर एक बार, यहाँ पे पर है, पर एक बार घंटी तो बजाई गई, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि घंटी बजाई गई लेकिन खाना नहीं दिया गया। इसके पहले क्या होता था? जितनी बार घंटी बजती थी उतनी बार कुत्ते को खाना दिया जाता था। यह देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती थी। लेकिन एक बार घंटी बजाई गई लेकिन कुत्ते को खाना नहीं दिया गया। पर घंटी की आवाज के साथ ही कुत्ते के मुंह से लार आ गई। लेकिन घंटी की आवाज सुनकर उसे खाना तो नहीं मिला, लेकिन उसके दिमाग में यह बैठ गया कि घंटी बजी है तो खाना मिलेगा। यह आवाज सुनकर ही कुत्ते के मुंह से लार आ गई, और यह जो लार आना था यह एक स्वाभाविक क्रिया थी। पावलोव के निष्कर्ष निकाला। पावलोव ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घंटी की आवाज की संबंधता खाने के साथ स्थापित हो गई थी, यानी कुत्ते के मन में घंटी की आवाज का वह संबंध खाने से कुत्ते ने कर लिया था कि घंटी की आवाज सुनाई दी, यानी घंटी की आवाज, घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा। इसलिए कुत्ते के मुंह से लार आने लगा। आगे देखते हैं। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं, यानी इस प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। आइए समझते हैं इसको। प्रशिक्षण के पूर्व, प्रशिक्षण के पूर्व यानी प्रशिक्षण से पूर्व, जब कुत्ते को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, तब घंटी की आवाज, जब घंटी की आवाज सुनाई दी, कुत्ता कहीं बैठा था या बंधा था, निश्चित बैठा, लेकिन घंटी की आवाज सुनकर उसने गर्दन को घुमाया। कुत्ते ने घंटी की आवाज सुनकर क्या किया? गर्दन को घुमाया। यानी प्रशिक्षण जब नहीं हुआ था, घंटी की आवाज सुनाई दी, जैसे ही घंटी बजी कुत्ते ने गर्दन को घुमाया। कुत्ता क्या करता है? गर्दन घुमाता है। घंटी बजती है, कुत्ता गर्दन घुमाता है, यानी घंटी से घंटी की आवाज आ रही, उधर गर्दन घुमा लेता है। प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षण जब उसका हो जाता है तो उस दौरान, जब प्रशिक्षण हो रहा था, प्रशिक्षण नहीं हुआ था, घंटी बजती है, कुत्ता गर्दन घुमाता है, लेकिन जब प्रशिक्षण होता है, जब उसे प्रशिक्षण दिया जाता है, घंटी की आवाज, घंटी बजाई जाती है, मीट पाउडर यानी उसे खाना दिया जाता है। यह देखकर कुत्ते के मुंह से क्या होता है? लार टपकने लगती है। प्रशिक्षण के दौरान, जब कुत्ते को प्रशिक्षण दिया जा रहा था, तो सबसे पहले क्या होता है? घंटी बजाई जाती है। घंटी के साथ में कुत्ते को खाना परसा जाता है, यानी खाना दिया जाता है। खाने को देखकर कुत्ता जो अनुक्रिया करता है, यानी कुत्ता जो रिएक्शन करता है, यानी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। तो यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। के दौरान घंटी की आवाज स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है, भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है। इन दोनों के अनुक्रिया से कुत्ता जो अनुक्रिया करता है, कुत्ते का लार टपकना, कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है, यह एक स्वाभाविक अनुक्रिया है।
प्रशिक्षण के दौरान घंटी की आवाज के साथ में उसे मीट पाउडर यानी खाना दिया जाता है और कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती। लार का टपकना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। प्रशिक्षण के बाद देखते हैं, प्रशिक्षण के बाद क्या होता है, जब उसे ट्रेनिंग दे दी जाती है तो उसके बाद घंटी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसे खाना नहीं परसा जाता है, तब भी कुत्ता स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, यानी उसके मुंह से स्वाभाविक लार टपकने लगती है। घंटी की आवाज सुनाई दी, घंटी की आवाज सुनाई देने के बाद खाना नहीं परसा गया, भोजन नहीं दिया गया। घंटी की आवाज एक अस्वाभाविक उद्दीपक है, लेकिन कुत्ते ने जो अनुक्रिया की वो स्वाभाविक की, यानी कुत्ते के मुंह से लार टपकना स्वाभाविक था। स्वाभाविक अनुक्रिया यानी अनुकूलित अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, यानी कुत्ते ने यह सीख लिया था कि जब घंटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा, यानी घंटी की आवाज सुनते ही उसके मुंह से लार टपकने लगा। पावलोव का यही प्रयोग था कि घंटी बजते ही कुत्ते को यह पता है कि पहले घंटी बजाएगी, घंटी के साथ में खाना दिया गया, लेकिन इस बार प्रशिक्षण के पश्चात उनका यह निष्कर्ष निकला कि खाना न देने पर भी कुत्ता एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, यानी घंटी की आवाज से ही सिर्फ उसे पता है कि मुझे खाना मिलने वाला है, उसके मुंह से लार टपकने लगती है। तो यहाँ पे घंटी की आवाज अस्वाभाविक उद्दीपक है, खाना नहीं दिया गया है, लेकिन कुत्ते का जो रिएक्शन है लार का टपकना स्वाभाविक अनुक्रिया है। आइए देखते हैं, यहाँ खाना स्वाभाविक उद्दीपक है और लार स्वाभाविक अनुक्रिया है। खाना एक प्राकृतिक चीज है और लार स्वाभाविक अनुक्रिया है। घंटी की आवाज अस्वाभाविक उद्दीपक है, घंटी एक अस्वाभाविक उद्दीपक है। वह घंटी की आवाज के साथ बिना खाना देखे ही लार टपकना अनुकूलित अनुक्रिया है, यानी घंटी की आवाज हुई, खाना बिना देखे, खाना कुत्ते ने नहीं देखा, तब भी उसके मुंह से लार टपकने लगी, उसे खाना नहीं मिला तब भी उसके मुंह से लार टपकने लगी, यह अनुकूलित अनुक्रिया है। इससे पावलोव ने निष्कर्ष निकाला ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घंटी की आवाज की संबंधता खाने के साथ स्थापित हो गई है। आगे बढ़ते हैं, पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला था, किस पर मिला था, पाचन प्रक्रिया पर। पावलोव को पाचन प्रक्रिया पे नोबेल पुरस्कार मिला था। पावलोव ने कुत्ते पर पाचन प्रक्रिया का अध्ययन किया था। पावलोव ने कुत्ते पे जो प्रयोग किया उस सिद्धांत को शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत को क्या कहते हैं, शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत को अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। पावलोव के सिद्धांत 3 है, संबंध प्रत्यावर्तन, संबंध प्रतिक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया। पावलोव ने पहले संबंध स्थापित किया, उसके बाद प्रतिक्रिया हुई, प्रतिक्रिया के बाद प्रतिक्रिया ने रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद अनुकूलित अनुक्रिया, जो निष्कर्ष निकल कर आया। पावलोव ने अपने सिद्धांत को प्रकाशित करने के लिए कौन सी पुस्तक लिखी, कंडीशन्ड रिफ्लेक्स एंड लेक्चरर्स ऑन कंडीशन रिफ्लेक्स। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, पावलोव। क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत में कौन से तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया गया है, पुनरावृत्ति पर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का किस जानवर पर प्रयोग किया गया है, कुत्ते पर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्राकृतिक उद्दीपन कौन सी चीज है, तो भोजन है, प्राकृतिक उद्दीपन भोजन है। कुत्ते के मुंह से लार टपकना आना क्या है, कुत्ते के मुंह से लार आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है, यानी कुत्ते ने एक स्वाभाविक रिएक्शन दिया। घंटी का बजना क्या है, अस्वाभाविक अनुक्रिया है, घंटी एक अस्वाभाविक उद्दीपक है। समय की पाबंदी, समय की पाबंदी का ज्ञान किस अधिगम सिद्धांत से होता है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग का क्रम क्या है, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया था। पहले ध्वनि यानी घंटी बजाई गई थी, उसके बाद खाना दिया गया था। अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया। परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, पावलोव ने। तो पावलोव का कुत्ते के प्रयोग पर आधारित सिद्धांत का वीडियो आज यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।